मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, दिल्ली की हमारी मुख्यमंत्री विजेंद्र जी कह रहे थे दिल्ली की बेटी, मैं कहूँगा हरियाणा की बेटी, कुल मिला के अपने देश की एक बहुत ही युवा संघर्षशील बेटी श्रीमती रेखा गुप्ता जी, देश भर से पधारे हुए यहाँ सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष महोदय, विधानमंडलों के सभापति उपसभापति महोदय, दिल्ली सरकार के हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, उपस्थित पत्रकार छायाकार बंधुओं, आज का ये विषय अखिल भारतीय हमारी जो स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस है उसका ये वैलिडिटी सेशन, समापन का सेशन है। 3 दिन के समय में बहुत ऐसे विषय आपके सामने आए होंगे। निश्चित रूप से आप उनको लेकर के देश भर में सभी विधानसभाओं के माध्यम से अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको किस प्रकार से चुस्त दुरुस्त बनाया जाए, बढ़िया बनाया जाए, लोक हितकारी बनाया जाए, जरूर आप यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे। इस अवसर पर हमारे विधानसभा दिल्ली स्पीकर विजेंद्र गुप्ता जी ने मुझे यहाँ बुलाया है, आपके बीच में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। भाई बहनों, लोकतंत्र का जो इतिहास है, ठीक कहा, 100 वर्ष पूर्व 1925 में जब विठल भाई पटेल जी इसी भवन में जब उन्होंने राष्ट्रीय विधानमंडल की अध्यक्षता के लिए वो चुने गए, वो वास्तव में नींव का पत्थर हमारे लिए एक ऐसा समय है जब लोकतंत्र इस देश में शुरू हुआ, बाद में देश आज़ाद हुआ और आज उस लोकतंत्र के नाते से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम अपने देश के अंदर सरकारों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि चाहे विधानसभाएं हो, चाहे लोकसभाएं हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, उसमें दलीय संतुलन बनाने का काम मुख्य रूप से जो हमारे स्पीकर सभापति महोदय होते हैं उनके हाथ में होता है। ये ठीक है कि सरकारें कभी किसी दल की, कभी किसी दल की आती है, लोगों की अपेक्षा सरकार से होती है, सरकार के प्रति जवाबदेही हमारे विधायकों की होती है, हमारे मंत्रिमंडल की होती है और चर्चा सब विधान परिषद में, विधानमंडल में अथवा लोकसभा में, राज्यसभा में जब होती है तो दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बार अनइजी मूवमेंट भी कई बार आते हैं, लेकिन ये सब हमारे जो स्पीकर महोदय हैं, चाहे लोकसभा, राज्यसभा अथवा विधान परिषद, विधानसभा में, उनको संभालना पड़ता है। बहुत ही कठिन कार्य होता है, बहुत संभाल के सबको करना होता है ताकि संदेश जनता को भी ठीक जाए। तो इसलिए इस कठिन कार्य के लिए आप सब लोग जो कार्य करते हैं, बहुत सराहना योग्य ये काम है। आपको ये एक कठिन काम करने का दायित्व मिला है, इसलिए आपको इसके लिए बहुत मैं शुभकामना देता हूँ। भाई बहनों, आज के लिए मुझे एक विषय भी बताया गया है कि हम अपने यहाँ विधानसभाओं के माध्यम से कैसे ट्रांसपेरेंसी लेके आए, कैसे हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, कैसे एआई का उपयोग करें, क्योंकि ये विधा ऐसी है, ये बहुत पहले नहीं थी, कुछ सालों से इस विधा का हमने उपयोग करना शुरू किया और इस विधा के आधार पर बहुत सी व्यवस्थाएं, जैसे नेवा के पोर्टल के माध्यम से हमारे पास विधानसभाओं में अथवा लोकसभा में सारा सिस्टम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे सामने आया है और उस ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से उद्देश्य हमारा है कि जनता का ट्रस्ट बने, ट्रस्ट इन गवर्नेंस। क्योंकि केवल टेक्नोलॉजी या एआई अथवा आईटी सिस्टम ये हमारा कोई शौक नहीं है, लेकिन इसके लाभ, बहुत प्रकार के लाभ होते हुए भी मुख्य उद्देश्य यह है कि गवर्नेंस में जनता का ट्रस्ट कैसे बने। लाभ बहुत से गिनाए जा सकते हैं। उन लाभ में जैसे सबसे पहले तो पेपरलेस जिस प्रकार से सारा काम होने लगा है, न केवल विधानसभा लोकसभा में बल्कि सारी सरकार में भी, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन के मामलों में भी, विभिन्न संस्थाओं में भी एक बहुत बड़ा उपयोग, खास करके पर्यावरण के नाते हम देखते हैं कि कागज की बहुत बड़ी बचत होती है। लाखों टन कागज बचता है, लाखों पेड़ कटने से बचते हैं। जो पेड़ हमारे जीवन दाता है, प्राणवायु देवता है,
उन पेड़ों को बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नए पेड़ लगाना, पुराने पेड़ों को बचाना। क्योंकि मैं कई बार एक उदाहरण दिया करता हूं कि एक व्यक्ति को अपने जीवन यापन करने के लिए 15 ऑन एवरेज 15 पेड़ की जरूरत होती है। हम प्रतिदिन 1 किलो कार्बन छोड़ते हैं और एक पेड़ 60 से 90 ग्राम ये कार्बन प्रतिदिन अब्जॉर्ब करता है। एक व्यक्ति 15 पेड़, तो अब देख लीजिए कितने पेड़ हमको चाहिए। पेड़ कटेंगे तो वातावरण दूभर होगा, प्रदूषित होगा, पर्यावरण बचेगा नहीं और हमारा जीवन संकट में आएगा। हमने कोविड के दिन देख लिए हैं, इसलिए एक बहुत बड़ा ये उपयोग इसके अंदर होता है। फिर समय की बचत। समय की बचत माने इस तीव्र कम्युनिकेशन के सिस्टम, 24 घंटों चैनल चलते हैं, हर चीज हमारी रिकॉर्डेड होकर के जनता के पास तुरंत पहुंचती है और जनता की अपेक्षा है कि हमें हर चीज सरकार की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तुरंत पता लगना चाहिए। ठीक बात है कि बहुत सारी चीजें जनता में जाने के बाद उसके दोनों पहलू ध्यान में आते हैं कि अच्छा भी लगता है और कभी कभी उसका दुरुपयोग भी होना शुरू होता है। खास करके जब चिलचिलाहट शुरू होती है, लोग कुछ विधानसभाओं में लोकसभा में चिल्लाते हैं, तो उनका चिल्लाना उसका एक बड़ा कारण ये होता है कि साथ साथ ब्रॉडकास्ट हो रहा है और ब्रॉडकास्ट होने में जनता को पता लगे कि हम भी वहां जोर जोर से बोल रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। सेशन खत्म होते ही सब सामान्य भी होते हैं और अगर कहीं स्पीकर साहब ये आदेश कर दें कि हाँ ब्रॉडकास्टिंग बंद कर दो, तो चिल्लाना भी जल्दी बंद हो जाएगा। तो इसलिए इसका उपयोग भी है और इसका दुरुपयोग भी सब करते हैं। तो इस पारदर्शिता और जवाबदेही के कारण से आज हम जो आईटी के नाते से सब कर रहे हैं ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे लोगों को पता लगता है कि सरकार क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किसके लिए कर रही है। आज बहुत से ऐसे ऐसे विषय भी हैं जिनसे जनता को जानकारी लेना बड़ा आसान हो गया है। खास करके सूचना के अधिकार में हम कोई चीज नहीं भी बताएंगे तो तुरंत जनता को पता लगेगा। स्पीड बढ़ी है, लोगों के काम जल्दी होते हैं। कोई समय ऐसा था जब फाइलें सरक सरक के चलती थी, आईटी से पहले सरक सरक के चलती थी, बल्कि एक ऐसे ही लाइटर वेन में लोग कह देते थे कि सरकार वही जो सरक सरक के चले। तो लेकिन आज उसका जो अंग्रेजी नाम है गवर्नमेंट, तो इसके बारे में कहते हैं गवर्नमेंट वो जो मिनट मिनट पर गौर करे वो गवर्नमेंट है। तो आज हम उस पर बढ़ रहे हैं कि हम तेजी से काम करते हैं। वो केवल इस आईटी और हमारा जो ये सिस्टम है टेक्नोलॉजी का, इसके कारण से ये सब बना है। और इसमें निश्चित रूप से लाभ क्या क्या होते हैं, ये कई बार अनुभव जब आता है तो मैं तो अपना एक हरियाणा का उदाहरण बता सकता हूं। हरियाणा में एक पोर्टल बनाया, परिवार पहचान पत्र। मैं टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण बता रहा हूं। परिवार पहचान पत्र बनाया तो बहुत से उसके विरोध में भी लोग खड़े हुए कि ये क्या नया सिस्टम शुरू कर दिया, समर्थन में भी हुए, लेकिन हमने बिना परवाह किए सालों साल लगा करके उसका डाटा इकट्ठा किया। और जब डाटा इकट्ठा कर लिया तो उसके माध्यम से जनता को योजनाएं वो किस प्रकार से पहुंचाई जा सकती हैं, उसका एक उदाहरण प्रत्यक्ष आपको बताता हूं कि एक दिन में योजना बना करके हमने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो लोगों को लाभ देना था, और उसमें एक ही दिन में 12 लाख राशन कार्ड बढ़ा दिए एक ही कलम से, एक कलम से। और कुछ दिन में 90,000 लोगों की हमने जो है पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ये उनके घर में बैठ करके, वो घर बैठे रहे, हमने उनको पहुंचा दी। लोग चाहते हैं कि हमको घर बैठे सुविधाएं मिले। पहले देखा हमने, अभी भी सब जगह देखते हैं, मंत्रियों के घर पर, विधायक सांसदों के घर पर, मुख्यमंत्री के घर पर भीड़ जमा होती है। सब लोग अपना कागज लेके आते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बना 2014 में तो वो दृश्य जब सामने आता था, मुझे ये लगता था कि लोग क्यों आते हैं। एक ही व्यक्ति एक कागज को लेकर के एक बार नहीं दर्जनों बार आता है और बार बार शिकायतें करता है, वो कितनी बार आया, मेरा काम नहीं हुआ। हमारे विधानसभा में या सेक्रेटेरिएट में खूब भीड़ लगी रहती थी। तय किया कि जिस दिन ये भीड़ कम हो जाएगी उस दिन सफलता मानूंगा मैं। और मैंने एक जो हमारा 25 दिसंबर जो पहला गुड गवर्नेंस डे था, उस दिन 2014 में, उस दिन हमने एक सीएम विंडो नाम से कार्यक्रम शुरू किया कि जिस व्यक्ति को अपना कागज डालना इसमें डाल दो, अपने आप हमारे पास पहुंच जाएगा।
मेरे रहते रहते 13 लाख एप्लीकेशन आई, जिसमें से 11.5 लाख को डिस्पोज ऑफ किया। किसी को आने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि विपक्ष के लोग थोड़ा सा उस प्रकार का एक विषय भी उन्होंने उछाला कि ये मुख्यमंत्री तो अलोकप्रिय हो गया है कि नहीं, यहाँ तो आता ही कोई नहीं है। मेरे यहाँ तो भीड़ लगी रहती थी। हम कहते अगर भीड़ लगी रहती थी यही आपका हार का कारण है। इस सिस्टम के कारण से ये सारी चीजें ठीक करना, इसका सीधा सीधा हमारा अनुभव है जो हमने उस समय करके दिखाया। मित्रों, ये जो एआई का विषय है बहुत नया विषय है और ये भी एकदम इतना आगे बढ़ रहा है कि इसके कारण से बहुत से लोगों को बड़ी हैरानी होती है कि काम एकदम कैसे हो रहा है। एआई के कारण से एक बार एक मीटिंग के अंदर मैं बैठा था, उस मीटिंग में वो क्या चैटबॉट क्या होता है, चैट जीपीटी, यानी कुछ उसको कहो तो फटाफट अपना एक ड्राफ्ट तैयार कर देगा आपके पत्र का और आपको प्रिंट ला के दे देगा। हमारे आईएएस ऑफिसर बैठे थे, मुझे किसी ने बताया कि ऐसा ये सिस्टम बन गया, बहुत बढ़िया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इनको कहो कि एक पत्र लिखे प्रधानमंत्री जी को हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से कि हमको 1000 करोड़ रुपया यहाँ के लिए अनुदान चाहिए, 1-2 कारण उसमें कोई ना बता दो इनको। तो उन्होंने बोला, बोलने के बाद फटाफट वो टाइप हो गया, टाइप होकर लेके आ गए और ये लो लेटर। सही मायने में एक आईएएस जैसी ड्राफ्टिंग करता वैसी ड्राफ्टिंग होकर के वो आ गए। मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा भी आपकी नौकरी को खतरा हो गया सबको। ये सब एआई करने लग गया तो फिर आईएएस की क्या जरूरत रहेगी। तो कुल मिलाकर एक टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है, इसका बहुत बड़ा उपयोग भी होता है। यानी एक व्यक्ति एक टेक्नोलॉजी के कारण से, यानी एआई के कारण से मैं समझता हूं 500 व्यक्तियों का काम एक व्यक्ति बैठ के कर सकता है। ऐसे ऐसे सोल्यूशन उसमें आ गए हैं, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक इसको बरतने की आवश्यकता होती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई भस्मासुर बन करके और हमको ही खा जाए। ये भी बहुत बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जहां टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ी है उसके रिस्क भी बहुत हैं। साइबर क्राइम दुनिया भर का बढ़ रहा है और साइबर क्राइम के कारण से समस्याएं भी आ रही हैं। तो ये चुनौतियां भी हैं, ये अवसर भी हैं, इसको जरूर हमको ध्यान रखना चाहिए। तो इस बात के लिए मैं कई बार एक उदाहरण दिया करता हूं। एक संत महात्मा पूजा पाठ करते थे दैनिक की तरह। कुछ दिन के बाद वो उनकी पूजा के समय एक चूहा आके साथ में बैठने लग गया और वो चूहा भी उनकी जो भी पूजा पाठ करते थे वो भी अपना धुन लगा करके अपना बैठा रहता। उनको लगा बहुत बड़ा इस चूहा का पूर्व जन्म का कोई कर्म होगा, इसने अच्छे कर्म किए, ये आके मेरे साथ बैठता है, ध्यान करता है। कुछ दिन बाद एक दिन देखा कि बिल्ली आ गई और बिल्ली दौड़ी उस चूहे की तरफ झपट्टा मारने के लिए। तो चूहा जान बचा के भाग गया। संत ने देखा कि ये तो बिल्ली चूहे को मार देगी। उनके पास कोई अपनी शक्ति थी, काल्पनिक कहानी है, लेकिन फिर भी उस शक्ति के कारण से इन्होंने क्या किया, उस चूहे को बिल्ली बना दिया कि अब देखते हैं बिल्ली कैसे आएगी। तो वो बिल्ली जो आई थी वो तो भाग गई, लेकिन ये चूहा जो बिल्ली बना था ये आकर के वैसे ही अपना कथा सुनने लग गया, आके उसका ध्यान करने लग गया। थोड़े दिन हुए एक कुत्ता आ गया। कुत्ते ने बिल्ली के ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश की। तब भी उनको चिंता हुई कि मेरी ये चूहा बिल्ली जो है एक ही रूप है, तो ये मारी जाएगी, तो क्यों नहीं इसको कुत्ता बना दिया जाए। तो उन्होंने अपने मंत्र से इसको कुत्ता बना दिया। अब कुत्ता बना दिया तो फिर वो जो कुत्ता आना बंद हो गया, दूसरा कुत्ता। अभी कुत्ता आया, कुछ दिन के बाद उस कुत्ते को जो रखवाली करता था, साथ चलता था, घूमता फिरता जंगल में, तो जंगल में घूमते फिरते हुए अचानक चीता आ गया। चीता कुत्ते की तरफ लपका, तो उनका लगा ये चीता मार देगा कुत्ते को, तो इस कुत्ते को चीता क्यों नहीं बना देते, उसको चीता बना दिया। तो वो ओरिजिनल चीता भाग गया। अब चीता जब बनाया, घर में आके सोचा कि ये रोज रोज तमाशा कि चूहे से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ते से चीता, ये तो चीते को भी कोई खा जाएगा, कोई परमानेंट इलाज कर दो। तो परमानेंट इलाज किया कि उस चीते को शेर बना दिया। अब सोए, सवेरे उठे, उठते ही देखा तो सामने शेर खड़ा। अब शेर ने क्या किया होगा ये हम समझ सकते हैं। तो मेरा कहना कि ये एआई ये कभी कोई भी रूप धारण कर सकता है, तो इसको हमने किस रूप में उपयोग करना है, कहीं ऐसा ना हो कि भस्मासुर बन जाए और इस समस्या में कोई ऐसा बड़ा संघर्ष आ जाए कि ये हमारे सारे सिस्टम को खत्म कर दे, खराब कर दे। इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति कैसा है, उसकी मानसिकता क्या है, वो ठीक मन का है तो ठीक एआई का उपयोग होगा। अगर उसका
उद्देश्य कोई गलत है तो गलत ढंग से भी करेगा। आज देश और दुनिया के बड़े खतरे इसीलिए हुए हैं। तो मित्रों, हमें पारदर्शिता भी रखनी, हमें टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना, छोटी से बड़ी व्यक्तिगत रूप से भी करना। और आज जो समस्याएं, जैसे आज अभी हम लोग बैठे थे तो मोबाइल की बात कर रहे थे, वो भी एक प्रकार से टेक्नोलॉजी का विषय है। मोबाइल की कितनी एडिक्शन हो गई है लोगों को कि उसके कारण से आपस में बात भी कर रहे हैं, बैठक भी कर रहे हैं, तो भी लोग मोबाइल खोल के बैठे हैं। कई जगह तो विधानसभा में भी अंदर बैठे बैठे कुछ करते रहते हैं। तो ये एडिक्शन भी नहीं चाहिए, उसका सोच समझ के उपयोग करना चाहिए। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि हम एक जिसको कहना चाहिए पारदर्शिता बहुत जरूरी है, लोगों का विश्वास जमता है। पारदर्शिता के बारे में मैंने एक बार पढ़ा कि लाल बहादुर शास्त्री जब स्वतंत्रता आंदोलन में जेल में गए, तो जेल में जाने के बाद जो बाहर संस्थाएं कुछ थी, जेल में जाने वाले ऐसे जो नेता थे, सज्जन थे, उनके परिवार को कुछ सहायता करने के लिए और धनराशि दे के आते थे। एक बार उनकी पत्नी जेल में मिलने के लिए चली गई, तो जेल में गई, उन्होंने पूछा घर कैसा चल रहा है, तो पत्नी ने कहा कि हाँ ठीक चल रहा, अच्छा चल रहा है। वो फला सज्जन आते हैं, हर महीने आते हैं, 50 रुपया दे के जाते हैं, और उसमें से मैं 40 रुपया खर्च करती हूँ, 10 रुपया बचा के रख लेती हूँ, कभी काम आएगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप करके चली गई उनकी पत्नी शास्त्री जी की। फिर वो शास्त्री जी के पास वो सज्जन आए मिलने के लिए, चलो शास्त्री जी को मिल के आते हैं, जो उनके घर में सहायता देते थे। वो आए, पूछा कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। पहले तो उन्होंने धन्यवाद किया कि आप हमारे परिवार में सहायता दे के आते 50 रुपए। कि नहीं कोई बात नहीं, मेरा दायित्व तो है, आप देश के लिए इतना काम कर रहे हैं, मैं इतना भी नहीं कर सकता क्या। कि नहीं ठीक है, अच्छा कर सकते हो, एक निवेदन मेरा सुन लो। क्या कि अगले महीने से मेरे घर में 50 रुपए नहीं 40 रुपए दे के आना, क्योंकि 40 में घर का काम चलता है। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी रखने वाले जो हमारे नेता होंगे, बाकी सब होंगे, तो नेताओं के ऊपर एक बार अगर जनता का भरोसा जम गया तो समझो सरकार के ऊपर भरोसा जम गया। तो हम सरकार एक ट्रस्टवर्दी, एक अच्छा काम करते हैं, इस नाते से आगे बढ़ें और अपने इस एआई का उपयोग, अपने इस टेक्नोलॉजी का उपयोग, अपने इस आईटी का उपयोग सबका जीवन में सोच समझ के करें। ठीक व्यक्तियों के हाथों में चीज जाए, गलत ढंग से विध्वंसक वृत्ति के लोग करेंगे तो बजाय ये कुछ निर्माण के विध्वंस करेगी। इस ओर बहुत बारीकी से सोचना चाहिए। अपने विधानसभाओं में भी, हमारे बाकी सिस्टम में भी हम इसका उपयोग करें, भरपूर करें। इतना ही निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद।